यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र की। प्रथम प्रश्न पत्र इसलिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो आपका शिक्षण विषय है, दो शिक्षण विषय आपके होंगे। उन दोनों शिक्षण विषयों में अगर आपका फर्स्ट पेपर तैयार है तो आपको उन शिक्षण विषयों में केवल जो पहला चैप्टर उसमें होगा वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई नागरिक शास्त्र शिक्षण है तो नागरिक शास्त्र शिक्षण का अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषता, आवश्यकता, इस टाइप से एक क्वेश्चन होता है या अन्य विषयों के साथ उसका संबंध। हर विषय में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी हर विषय को पढ़ाने की शिक्षण विधियां होंगी, तो शिक्षण विधियां इसमें भी पढ़ाई जाएंगी। हर विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षण सूत्र होंगे, शिक्षण सहायक सामग्रियां होंगी, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होगा, निदानात्मक शिक्षण होगा। ये सारी चीज़ें या शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये कॉमन चीज़ें हैं सब। तो अधिक से अधिक चीज़ें कॉमन होती हैं जो शिक्षण विषय होते हैं उसमें। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस आपका प्रथम प्रश्न पत्र पे कर रहे हैं कि जिससे आपका वो जो दोनों शिक्षण विषय है वो तैयार हो जाए। बाकी आप यशन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल है, उस पर जा करके ज्वाइन करिए। आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। उसमें आपको ये फर्स्ट पेपर के अलावा जो आपका जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा है उसका भी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। तो यशन ग्लोरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको केवल आपको समझना है। अगर आप इसको समझ लिए तो उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको हम एक चीज़ बतावें कि जब आप फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे, फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, तो ये शिक्षण और अधिगम से संबंधित पूरी चीज़ें हैं। जैसे शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, शिक्षण अधिगम का संबंध क्या है, शिक्षण के सूत्र क्या हैं, शिक्षण की विधियां क्या हैं, शिक्षण की प्रविधियां क्या हैं, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, छात्र से संबंधित जो उपागम है, शिक्षक से संबंधित जो उपागम, मतलब इसी पे पूरा डिपेंड है। शिक्षण और अधिगम पे ही ये पूरा फर्स्ट पेपर डिपेंड करता है। संप्रेषण क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। तो लेकिन उसमें हम बताना आपको चाह रहे हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो शिक्षण और अधिगम पर ही पूरा का पूरा आधारित है। और शिक्षण और अधिगम में जो सबसे महत्वपूर्ण एक लाइन है वह यह है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। ये लाइन अगर आपको याद है तो यानी हर शिक्षक का यही चाहता है कि हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावशाली बने। जब वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बनेगा तभी उसके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। जो उसने लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो प्राप्त होंगे, अन्यथा प्राप्त नहीं होंगे। और इसी प्रभावशीलता के लिए ही वह जो कुछ भी काम करता है, नियोजन करता है, उनको इकट्ठा करता है, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उसकी एक स्ट्रेटजी तैयार करता है, उसके बाद ले जाके क्लास में उसको डिलीवर करता है और फिर मूल्यांकन करके अपनी शिक्षण की प्रभावशीलता को वह चेक करता है। तो एक वाक्य, एक शब्द जो यहाँ पे है कि प्रभावशीलता, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस तरीके से हम व्यवस्थित करें कि वह प्रभावशाली हो जाए, इसी पे पूरा का पूरा ये पेपर आपका डिपेंड करता है। तो एक लाइन ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी आप कुछ भी इसमें आएगा तो केवल उसका उद्देश्य यही रहेगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। अब अगर हम शिक्षण आव्यूह या शिक्षण व्यूह रचना की बात करें कि शिक्षण आव्यूह क्या होता है, शिक्षण व्यूह रचना क्या होता है, जिसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी स्ट्रेटजी शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। जब हम घूमते चलते फिरते एक दूसरे से बात करते ही ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी तैयार किया जाए कि ये काम हो जाए, हम अपने दैनिक जीवन में भी उस भाषा को यूज करते हैं, उस शब्द को यूज करते हैं। तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए स्ट्रेटजी का मतलब होता क्या है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि हम किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसी कार्य योजना तैयार करें जिससे उस लक्ष्य, उस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। यही तो स्ट्रेटजी है। लेकिन जब हम शिक्षण आव्यूह की बात करेंगे, टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे, तो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं
उसको शिक्षण के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए हम ऐसी प्लानिंग करें जिससे हमारे वो शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो यही तो टीचिंग स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी कहीं भी हम प्रयोग करते हैं, और टीचिंग स्ट्रेटजी का मतलब हो गया कि शिक्षण में हम उसको प्रयोग करेंगे। अंतर केवल इतना सा है, हमको लक्ष्य या उद्देश्य जो निर्धारित किए गए हैं उसी को प्राप्ति करनी है, और उसी की प्राप्ति करने के लिए हमको पूरी प्रक्रिया मैनेज करनी है कि किस कार्यप्रणाली के आधार पे हम उस लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही तो उसमें मेन है, और यही किसी भी काम में मेन होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई शादी पड़ती है, तो उसके लिए पहले हम स्ट्रेटजी पूरा तैयार करते हैं, कहाँ टेंट लगेगा, कहाँ खाना बनेगा, कहाँ नाश्ता होगा, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ शादी ब्याह होगा, कहाँ जयमाल पड़ेगा। ये सारी चीज़ें पहले से ही तो हम तय करते हैं, तब तो हम अच्छे से उसको नियोजित करके उसको अच्छे से निपटा पाते हैं, नहीं तो कहाँ निपटा पाते। पहले से अगर नियोजन ना हो तो उसी दिन सोचना हो तो बहुत सारा काम उस दिन रहता है, तो उस दिन दिक्कत होगी। तो पहले से ही हम उसकी एक स्ट्रेटजी तैयार कर लेते हैं, कहाँ क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो यही हो गया हमारा आव्यूह। अगर इस शब्द की हम बात करें तो ये शब्द सेना से आया है, आर्मी से आया है। आर्मी जब युद्ध में जाता है तो वहाँ पे युद्ध किस प्रकार से लड़ा जाएगा और कौन सा सैनिक कहाँ पे खड़ा होगा, इसकी पहले से ही स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। तो ये शब्द जो है वो सेना से आया है। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो खिलाड़ी होते हैं, एक पीछे जो विकेट होता है, विकेट के पीछे विकेट कीपिंग करता है, एक स्लिप पे रहता है, एक पॉइंट पे रहता है, एक मिडान पे रहता है, एक मिड ऑफ पे रहता है, एक थर्ड मैन पे रहता है। मतलब जहाँ जहाँ एरिया वहाँ तय होता है कि यहाँ यहाँ एक एक प्लेयर फील्डिंग करेंगे। अब जो कप्तान होता है वो सबसे तेज गेंद कहाँ निकलती है वहाँ सबसे तेज प्लेयर को लगाता है, और सबसे स्लो या लेट में गेंद कहाँ पहुँचती है वहाँ जो कमज़ोर फील्डर होते हैं उसको लगाता है। ये उसकी स्ट्रेटजी यही है, यही उसकी स्ट्रेटजी है। जहाँ गेंद तेज निकलती है वहाँ अगर ढीले फील्डर को लगा दिया जाएगा तो पता चलेगा कि वो गेंद कभी नहीं पकड़ पाएगा, तो उसका वहाँ रहना बेकार है। और यही चीज़ सेना में होता है कि कौन किस आधार पे, किसकी क्या विशेषता है, कहाँ पे वह रह के अच्छा काम कर सकता है। तो ये जो चीज़ें तय होती हैं वही चीज़ें स्ट्रेटजी कहलाती हैं। यानी हम पहले से ही जब अपने कार्य को नियोजित कर लेते हैं, एक ऐसी योजना तैयार कर लेते हैं जिससे हमको अपने लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, तो उसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं, उसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। और जब यह शिक्षण में होगा, शिक्षण आव्यूह की बात होगी, टीचिंग स्ट्रेटजी की बात होगी, तो शिक्षण में जो हमने लक्ष्य और उद्देश्य बनाए हैं, उन लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम जो एक योजना तैयार करते हैं, जो एक कार्य योजना तैयार करते हैं, जो नियोजन हम करते हैं, उसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। अब जो योजना और नियोजन हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो पाठ्य वस्तु है उसकी प्रकृति क्या है, कठिन है, सरल है, कैसा है, ये सारी चीज़ें हम पहले देखते हैं। उसके बाद अपने छात्रों के हम पूर्व ज्ञान को, पूर्व व्यवहार को चेक करते हैं कि उनको किस प्रकार से हम शिक्षण कार्य करें। उसके बाद उसके पूर्व व्यवहार को देखने के बाद उसकी आयु, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी रुचि, उसकी आवश्यकता को ध्यान लेते हैं। और उसके बाद हम अपनी पूरी प्लानिंग तय करते हैं कि इसके लिए हम किस प्रकार से, कौन सी विधियों से शिक्षण करेंगे, कौन सा शिक्षण सूत्र लगाएंगे, कौन सा शिक्षण युक्ति लगाएंगे, किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का हम प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें अब तय हो जाती हैं। और जब हम सब कुछ तय कर लेते हैं तो अब उसको ले जा करके हम क्लास में डिलीवर करते हैं और अपने निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने का हम प्रयास करते हैं। तो ये जो सारा कुछ नियोजन हुआ इसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। जो कुछ सारा नियोजन हुआ, आधार क्या था, उस बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, ये उसका बेस था, ये उसका आधार था। उसी के आधार पर हमने सब कुछ शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, युक्तियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री सबका चुनाव उसी आधार पे हमने किया। तो यानी आधार का काम वो बच्चे का जो भी आवश्यकता और रुचि है वो करता है, और उसी के आधार पे हम शिक्षण विधियों, प्रविधियों आदि का चयन हम करते हैं। आइए अब इस पे जो लिखा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले लिखा है आव्यूह जो होता है,
इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटजी कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी में स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजी जो है वो ग्रीक भाषा के स्ट्रेटजिया शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनाई जाने वाली एक विशिष्ट कार्य पद्धति या योजना। हमने आपको पहले से बता दिया स्ट्रेटजी क्या है। किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम कौन सी कार्य पद्धति या कौन सी योजना तैयार कर रहे हैं, उसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। बीओ स्मिथ ने कहा है कि आव्यूह का संबंध कार्यों के उस रूप से बताया गया है जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने एवं कुछ अन्य से रक्षा करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। आव्यूह का संबंध ऐसे कार्यों से बताया गया है, बीओ स्मिथ ने बताया है कि जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने, उपलब्धियों का मतलब जो हमने शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जो हमने शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिस प्रकार का हमने शिक्षण अधिगम का परिवेश तैयार किया है, ऐसी परिस्थितियां तैयार की हैं जिससे हमारे शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए, तो उसी के बारे में इन्होंने कहा कि आव्यूह का संबंध कार्यों के उस रूप से बताया गया है जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने एवं कुछ अन्य से रक्षा करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। कुछ अन्य से रक्षा करने का मतलब क्या है कि विद्यार्थियों के अंदर हम जिस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके व्यवहार में हम जिस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, वो व्यवहार परिवर्तन उनके अंदर हो, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। ऐसा ना हो कि हम जो व्यवहार परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं वही व्यवहार परिवर्तन उनके अंतर्गत हो जाए। तो इससे वो क्या करता है, ये जो हमारी योजना है, हमारा जो नियोजन है, ये रक्षा करता है इसी से। इसकी विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें कि ये जो शिक्षण आव्यूह है, शिक्षण आव्यूह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली विशेषता यह योजनाओं, विधियों, तरीकों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी हम पहले ही आपको ये सारी चीज़ें समझा चुके हैं कि हम एक योजना इसमें बनाते हैं और योजना के अंतर्गत विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण युक्तियाँ आदि आती हैं। ये सब क्योंकि हमको उस शिक्षण अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त करना है जिसको हमने तय किया है, जिसको हमने निर्धारित किया है। यह किसी विशेष पाठ का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष पाठ का प्रतिनिधित्व का मतलब स्ट्रेटजी, हम एक ऐसा स्ट्रेटजी तैयार कर लें जो हर पाठ पे लागू हो, ये जरूरी नहीं है और ये होता भी नहीं है। हर चैप्टर को, हर पाठ्यवस्तु को, हर पाठ को, हर लेसन को आपको अपने हिसाब से, हर पाठ्य योजना को आपको अपने हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है। ऐसा नहीं कि एक पाठ्य योजना हमने तैयार कर लिया तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में वो लागू होता चला जाएगा। नहीं, हर पाठ्य योजना के लिए आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। यानी जिस प्रकार से आप शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे उसी आधार पर आपकी स्ट्रेटजी तैयार होगी। तो हर पाठ के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो अलग होगी, यही इसमें बताया गया है। इससे उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किए जाते हैं। सेम वही चीज़ जो बार बार बताया जा रहा है कि जब हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं तो हमारे दिमाग में होता क्या है, हम बच्चों के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाह रहे हैं और उसी आधार पे ही हम स्ट्रेटजी अपनी तैयार करते हैं जिससे जो हमारे निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जा सके। चौथे की तरफ आइए तो यह कहता है कि यह छात्रों की रुचियों पर आधारित होता है। छात्र की रुचि क्या है, किस प्रकार के जो शिक्षण होते हैं उसमें छात्र रुचि लेकर के पढ़ने का काम करते हैं। कौन सी शिक्षण विधि है जो उनको ज़्यादा पसंद आती है, कौन सा शिक्षण सूत्र है जो ज़्यादा पसंद आता है, कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री है जिसमें बच्चे रोचकता के साथ पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यह छात्रों की आयु पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। जब हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं तो बच्चों की आयु का और बच्चों के पूर्व ज्ञान का ध्यान हमको रखना होता है। अगर हम बच्चों की आयु और पूर्व ज्ञान का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि हम इस प्रकार की स्ट्रेटजी तैयार कर लें जो उस पर उपयुक्त ना हो, और अगर उपयुक्त नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य होंगे जिसको हमने निर्धारित किया है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह छात्रों की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। उसकी आवश्यकता कुछ और है, हम किसी और प्रकार की स्ट्रेटजी तैयार कर लिए तो क्या वह उन बच्चों पे उपयुक्त होगा, तो उत्तर होगा नहीं। तो हम उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखेंगे कि उनमें किस प्रकार के हमको व्यवहार परिवर्तन करना है, कौन सा उसमें बदलाव करना है, क्या उसमें परिमार्जन करना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख करके हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। इसमें अधिगम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। कहा जाता है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा में जो शिक्षक का कार्य है वो एक सुविधादाता का है। सुविधादाता, सुविधादाता उसको कहा गया। सुविधादाता क्यों कहा गया कि एक टीचर जो है ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनावे या ऐसी परिस्थितियों का वह
नियोजन करे, ऐसी परिस्थितियां तैयार करे कि जिसमें आकर के छात्र स्वयं पढ़ने के लिए तत्पर हो जाए, सीखने के लिए तत्पर हो जाए। तो ऐसी अधिगम परिस्थितियां तैयार करना है कि जो बच्चा उसको देखे, उसमें आए, उसमें समझे, वह हमेशा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए। तो वह काम करता कौन है? वह काम शिक्षक का है। तो वही यहाँ कहा गया है कि इसमें अधिगम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए जाते हैं कि बच्चे की जिज्ञासा उत्पन्न होती है अंदर से, बच्चा प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, टीचर उत्तर देना शुरू कर देता है, बच्चा प्रश्न पूछना शुरू करता है, टीचर उत्तर देना शुरू करता है। इस प्रकार से वो प्रक्रिया पूरी चलती रहती है, यही इसमें है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। हमने पहले ही कहा दिया कि किसी भी जो शिक्षण विधि होगा, प्रविधि होगा, सूत्र होगा या सिद्धांत होगा, शिक्षण सहायक सामग्री होंगी, इस सबका काम होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। तो जब हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, जब हम आव्यूह तैयार करते हैं, तो आव्यूह तैयार करने के लिए हमको क्या करना होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। तो ये इसकी विशेषता थी। एक बार हम इसको आपको शार्ट में बता रहे हैं कि आपको दिमाग में क्या रखना है, इस चीज़ को बता रहे हैं। जैसे ही आपके पास आव्यूह शब्द आएगा, स्ट्रेटजी शब्द आएगा, आपको समझ लेना है कि ये सेना से लिया गया शब्द है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि हम किसी भी कार्य योजना को इस प्रकार से तय करते हैं कि जिससे हमारे जो निर्धारित उद्देश्य हैं, निर्धारित लक्ष्य हैं, उसकी हम प्राप्ति कर सकें। यानी किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जो भी एक योजना तैयार करते हैं, उसी योजना को ही हम स्ट्रेटजी कहते हैं। और जब शिक्षण आव्यूह की बात होगी, तो वहाँ शिक्षण अधिगम को, प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए होता है। अब बच्चे की आवश्यकता के आधार पे, बच्चे की रुचि के आधार पे, बच्चे की क्षमता के आधार पे, बच्चे की योग्यता के आधार पे, बच्चे की जो रुचि है, उस आधार पे अगर हम अपनी स्ट्रेटजी नहीं तैयार करते हैं, अपने शिक्षण विधियों को नहीं अपनाते हैं, अपने शिक्षण प्रविधियों को नहीं अपनाते हैं, अपने शिक्षण सूत्रों को नहीं अपनाते हैं, तो बच्चों को वह इंटरेस्टेड नहीं लगेगा और बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा। तो इस प्रकार के शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सूत्र, सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चे में रुचि उत्पन्न हो और वह पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है निर्धारित जो शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए एक योजना तैयार करना। और चूंकि शिक्षण से संबंधित है, तो शिक्षण से संबंधित जो निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति करने के लिए जो कुछ भी हम कार्य योजना तैयार करते हैं, उसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए ही हमेशा किया जाता है, यही इसमें आपको लिखना है। तो शिक्षण आव्यूह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।